गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमडी कॉलेज। इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इवेंट हैंडलिंग इन जावा। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द एडब्ल्यूटी, हमने एडब्ल्यूटी का एग्जांपल भी लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे इवेंट हैंडलिंग। अब हमें इवेंट की क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि इवेंट होती क्या है और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फ्रेम बनाया था। ये फ्रेम था हमारा, जिसे हम कंटेनर बोलते हैं। और इस फ्रेम के ऊपर हमने एक बटन लगाया था। बटन के ऊपर लिखा था क्लिक, राइट? ये हमारा होता है कंपोनेंट। और बेसिकली ये है क्या? बटन, राइट? ये प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये इस तरीके से एक टर्मिनल लगाया और उस टर्मिनल के ऊपर एक कंपोनेंट लगाया, यानी कि फ्रेम के ऊपर एक बटन लगाया। अब आप इस तरह के जितने बटन लगा लो, अब आप ये चाह रहे हो कि इन बटन के क्लिक पर कुछ वर्किंग हो, राइट? वो वर्किंग कुछ भी हो सकती है। आप ये चाह रहे हो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं यहां कुछ लिखा हुआ आ जाए, हेलो बीएमटी, वेलकम टू बीएमटी, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी जैसे बटन पे क्लिक करो। तो ये सब जो परफॉर्म होगा, अगर आप ये चाह रहे हो, ऐसा काम करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एडब्ल्यूटी इवेंट हैंडलिंग। इस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एडब्ल्यूटी इवेंट हैंडलिंग। बिना इवेंट हैंडलिंग के ये टास्क पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इवेंट हैंडलिंग। हम डिस्कस करेंगे इवेंट हैंडलिंग। सबसे पहले तो इवेंट क्या होती है? इवेंट क्या होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कुछ भी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड अ इवेंट। वो इवेंट कहलाती है। लाइक जैसे आप किसी बटन पर क्लिक कर रहे हो तो वो क्या है? इवेंट है। जैसे आप माउस को स्क्रॉल कर रहे हो, माउस का पॉइंटर हिलता है, वो क्या है? एक इवेंट है। आप विंडो को ओपन कर रहे हो, विंडो को क्लोज कर रहे हो, दैट इज क्या है? एक इवेंट है। तो इवेंट एक घट रही है, इवेंट एक हैपन हो रही है, तो दैट इज द इवेंट। वो सब इवेंट कहलाएंगी। तो व्हाट इज एन इवेंट? चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट। स्टेट की ऑब्जेक्ट में जब भी कोई चेंज होगा तो वो आपकी इवेंट कहलाएगी। इवेंट डिस्क्राइब कराती है चेंज इन स्टेट ऑफ सोर्स। सोर्स की स्टेट में कुछ भी चेंज हो जाए, दैट इज द इवेंट। जैसे आप चल रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, तो ब्रेक मारते हो, तो क्या है? Right? Event are generated as result of user interaction with the graphical user interface. जब graphical user interface पर आप interaction करते हो, that is called an event. आप graphical user interface क्या है? Graphical user interface वही तो है, जैसे आप suppose एग्जाम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने के लिए अपने वेबसाइट पर गए, तो वहां पर जाकर साइट का नाम डाला, CCC वेब डॉट इन, वहां पर हमने कोई बटन लगे हुए हैं, उन बटन पे क्लिक करा तो एक फॉर्म फिल करा गया। उस फॉर्म पर आप डिटेल वगैरह डाल रहे हो और उस बटन पे क्लिक कर रहे हो। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो एक इवेंट फायर हो गया। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप इंटरेक्शन कर रहे हो, दैट इज द इवेंट। वो सब क्या है? इवेंट है। फॉर एग्जांपल क्लिकिंग ऑन अ बटन, मूविंग द माउस, एंटरिंग अ सेलेक्टेड थ्रू कीवर्ड, ये सब क्या है? इवेंट है। अब एंड नेक्स्ट अब ये आता है टाइप ऑफ इवेंट्स। दो तरह की इवेंट्स होती है। एक होती है फोरग्राउंड इवेंट जो भी दिखाई देती है, दूसरी होती है बैकग्राउंड इवेंट जो बैकग्राउंड में काम करती है। फोरग्राउंड इवेंट में यूजर इंटरेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड अ फोरग्राउंड इवेंट। जैसे कोई बटन पर क्लिक कर रहा है, कोई कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर रहा है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ फोरग्राउंड इवेंट। वो सब फोरग्राउंड इवेंट होगी। बैकग्राउंड इवेंट वो इवेंट होगी जो यूजर को दिखाई देती है, जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंटरप्शन, दैट इज द बैकग्राउंड इवेंट, राइट? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर, दैट इज द बैकग्राउंड इवेंट। इस बैकग्राउंड इवेंट आती है। सो दिस इज कॉल्ड अ बैकग्राउंड इवेंट एंड फोरग्राउंड इवेंट, राइट? तो फोरग्राउंड इवेंट में आपका होगा क्लिकिंग ऑन अ बटन, बटन पे क्लिक करना, मूविंग द माउस, माउस को मूव कराना, एंट्री का कैरेक्टर थ्रू कीवर्ड, कीबोर्ड के थ्रू कोई कैरेक्टर एंटर कराना, सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट में से एक आइटम सेलेक्ट करना, स्क्रॉल करना, ये सब आपके फोरग्राउंड इवेंट होगी। बैकग्राउंड इवेंट में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर, टाइमर एक्सपायर एंड ऑपरेशन कंप्लीशन आर द एग्जांपल ऑफ बैकग्राउंड इवेंट। ये सब बैकग्राउंड के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं अबाउट इवेंट हैंडलिंग। अब इवेंट हैंडलिंग ये तो इवेंट हो गई सारी की सारी। हम किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इवेंट हो गई। हम किसी माउस को मूव करा रहे हैं, इवेंट हो गई। हम कोई कीबोर्ड से टेक्स्ट डाल रहे हैं, वो इवेंट हो गई। हम कोई कीबोर्ड से की प्रेस कर रहे हैं, वो इवेंट हो गई। अभी इवेंट हैंडलिंग क्या है? इवेंट हैंडलिंग की बात करते हैं। इवेंट हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म that controls the event, that
द इवेंट। इवेंट हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिससे हम इवेंट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एंड डिसाइड्स व्हाट शुड हैपन इफ एन इवेंट अकर, और हम तय कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन जब ये इवेंट हो, हम ये तय कर रहे हैं। दिस मैकेनिज्म हैव द कोड व्हिच इज नोन एज इवेंट हैंडलर दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर। इवेंट हैंडलर होगा, इवेंट हैंडलर पर एक कोड होगा, जैसे इवेंट अकर होगी वो कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जावा यूजेस द डेलीगेशन इवेंट मॉडल, जावा यूज करता है डेलीगेशन इवेंट मॉडल टू यूज या टू हैंडल द इवेंट। दिस मॉडल डिफाइन द डिफरेंट मैकेनिज्म टू जनरेट एंड हैंडल द इवेंट दैट्स हैव ए। अब इस यहां पर एक इवेंट हैंडलिंग के अंदर एक मॉडल यूज होता है जिसे बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल। इवेंट हैंडलिंग के अंदर जावा में एक मॉडल यूज होता है जिसे बोलते हैं डेलीगेशन इवेंट मॉडल। ये मॉडल यूज होता है बेसिकली। अब इसके अंदर क्या क्या है, द डेलीगेशन इवेंट मॉडल हैज द फॉलोइंग की पार्टिसिपेंट, नेमली सबसे पहले इसके होता है सोर्स। द सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इवेंट अकर। सोर्स क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इवेंट अकर हो। जैसे हमने बटन बनाया, बटन के ऊपर बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बटन के लिए कुछ काम करना है तो बटन आपका क्या हो गया, उस टाइम पे सोर्स हो गया। तो सोर्स के वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर इवेंट क्या होगी, अकर होगी। सोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द अकर इवेंट टू इट्स हैंडलर। सोर्स क्या करेगा, जो भी काम उस पर होगा वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराएगा अपने हैंडलर को, जिसे बोलते हैं इवेंट हैंडलर। जावा प्रोवाइड एज क्लासेस फॉर सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट के लिए जावा में क्लास प्रोवाइड किया, बटन क्लास है, टेक्स्ट फील्ड क्लास है, ठीक है, ये सब क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई गई है। लिसनर, इट इज आल्सो नोन एज इवेंट हैंडलर। जो लिसनर होते हैं उन्हें हम इवेंट हैंडलर बोलते हैं, जो इवेंट को हैंडल करते हैं। लिसनर इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग रिस्पांस टू एन इवेंट। लिसनर क्या होंगे, वो जनरेट करने का काम आएंगे रिस्पांस को, किसका, इवेंट का। From Java implementation point of view, the listener is also an object. Listener भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। Listener wait until it receives an event. Listener जब तक वेट करता है जब तक कि इवेंट ना हो जाए। Once the event is received, the listener process the event on the return. एक बार इवेंट हो गई तो तुरंत ही लिसनर क्या करेगा, रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, पहला तो हो गया सोर्स, दूसरा हो गया लिसनर, राइट। सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इवेंट अकर होगी। लिसनर होगा जो पर्टिकुलर इवेंट के मैनेज होने पर, पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने पर रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, वो लिसनर होगा। और ये जो लिसनर होते हैं इन्हें हम इवेंट हैंडलर बोलते हैं। तो सोर्स होने से सोर्स यानी ऑब्जेक्ट को कोई भी इवेंट होने से पहले इवेंट हैंडलर को सारी चीजें बतानी होती है कि इस इवेंट के होने पर ये काम होगा, इस इवेंट के होने पर ये काम होगा। तो वो सारे काम हम लिखेंगे कहां पर, इवेंट हैंडलर में, यानी कि लिसनर में। तो यानी कि हर पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर दिया गया है। हर पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर दिया गया है। इसका एग्जांपल है बटन, इसका एग्जांपल है बटन। सपोज आपने बटन एज सोर्स यूज करा, तो ये बटन हो गया, बटन के ऊपर आपने दिया क्लिक। अब आप इस बटन के क्लिक पर कुछ भी काम करना चाह रहे हो, तो इसका जो लिसनर है वो है एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर, राइट। ये इवेंट हैंडलर काम करेगा। यहाँ पे जो बटन का ऑब्जेक्ट है वो तो सोर्स का काम करेगा, और जो यहाँ लिसनर है यानी कि इवेंट हैंडलर है वो होगा आपका एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर क्या होगा, इवेंट हैंडलर। ऐसी माउस के केस में माउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इसका इवेंट हैंडलर हो गया माउस लिसनर। माउस लिसनर इसका क्या हो जाएगा, इवेंट हैंडलर, राइट। तो ये अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग के लिसनर है जो पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने पर क्या करेंगे, रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। और जो पर्टिकुलर इवेंट होगी वो अपने इवेंट हैंडलर को पहले बताकर रखेगी कि उसको क्या रेस्पॉन्स देना है जो कोई इवेंट हैपन हो जाए,
पर अलग अलग इवेंट है, अलग अलग इवेंट क्या होंगे, इवेंट हैंडलर होंगे जो इवेंट को हैंडल करेंगे। तो इवेंट क्या क्या होंगी, इवेंट आपकी होंगी, हो सकता है कि आप बटन पर क्लिक करो, हो सकता है कि आप माउस पर क्लिक करो, हो सकता है कि आप माउस को मूव कराओ, हो सकता है कि आप विंडो को क्लोज करो, हो सकता है कि आप विंडो को ओपन करो। तो उस केस में आपको अलग अलग इवेंट हैंडल दिए गए हैं हर पर्टिकुलर अलग अलग इवेंट के लिए। जैसे मैंने बताया बटन के क्लिक पर कुछ भी काम होना है तो इवेंट हैंडलर होगा एक्शन लिसनर, अगर माउस पर कुछ भी काम होना है तो होगा माउस लिसनर, माउस के मोशन पे कुछ काम होना है तो होगा माउस मोशन लिसनर, और अगर विंडो पे कुछ काम होना है तो होगा विंडो लिसनर। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, इवेंट हैंडलर। और ये क्या है, ये है डेलीगेशन इवेंट मॉडल। ये क्या है, डेलीगेशन इवेंट मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ जाता है, व्हाट इज डेलीगेशन इवेंट मॉडल इन जावा। डेलीगेशन इवेंट मॉडल इन जावा और वेयर इट इज यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेलीगेशन इवेंट मॉडल जो है वो जावा के अंदर क्या है और कैसे यूज होता है। तो इसमें आपको सिंपल लिख कर आना है, डेलीगेशन इवेंट मॉडल जो होता है वो यूज होता है जावा के अंदर इवेंट हैंडलिंग में, राइट। डेलीगेशन इवेंट मॉडल के अंदर क्या है, डेलीगेशन इवेंट मॉडल के अंदर दो ही चीजें, पहली है सोर्स, दूसरा है इवेंट हैंडलर। सोर्स क्या है, सोर्स वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इवेंट क्या होगी, इवेंट अकर होगी, वो आपका सोर्स कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट सोर्स कहलाएगा। और लिसनर क्या है, लिसनर इवेंट हैंडलर है जो उस पर्टिकुलर इवेंट के होने पर जो भी रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को वो जनरेट कर देगा। वो काम होगा किसका, इवेंट हैंडलर का। वी हैव डिफरेंट इवेंट हैंडलर, फॉर एग्जांपल फॉर बटन क्लिक वी हैव एक्शन लिसनर, फॉर माउस क्लिक वी हैव माउस लिसनर, फॉर माउस मोशन we have mouse motion listener, for window we have window listener. So we have different type of event listener, right? This is the delegation event model, right? Important question है, तैयार करेगा। It is used in event handling. अब स्टैक इन्वॉल्व इन इवेंट हैंडलिंग, और कौन से स्टैक है जो इवेंट हैंडलिंग में चलते हैं। द यूजर, पहला स्टेप क्या है, यूजर क्लिक द बटन एंड द इवेंट इज जनरेटेड। ठीक है, मैंने बताया पहले तो ये होगा कि यूजर क्या कर रहा है, इवेंट बटन पे क्लिक कर रहा है तो इवेंट क्या होगी, अगर हो गई, इवेंट जनरेट हो गई। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न इवेंट क्लास इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स एंड द इवेंट गेट पॉपुलेटेड विद सेम ऑब्जेक्ट। जैसे तुरंत बटन पे क्लिक हुआ, इवेंट अगर हो गई, तुरंत उस ऑब्जेक्ट का यानी सोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इवेंट ऑब्जेक्ट इज फॉरवर्डेड टू द मेथड ऑफ रजिस्टर्ड लिसनर क्लास। अब जितने भी जो भी इवेंट हुई है, इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरवर्ड करा दिया जाएगा किसको, रजिस्टर्ड लिसनर क्लास को। यानी कि मैंने बताया अगर बटन के क्लिक पर काम हो रहा है तो एक्शन लिसनर को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, अगर माउस पर काम हो रहा है तो माउस लिसनर को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, अगर माउस में मोशन में कुछ काम हो रहा है तो माउस मोशन लिसनर को दी जाएगी, अगर विंडो पे कुछ काम हो रहा है तो विंडो लिसनर को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। The method is now get executed and return the response. तो वो मेथड एग्जीक्यूट होगी और अपना रेस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करेगी। पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट लिसनर, लिसनर के बारे में आपको ये बात याद होनी चाहिए पहली। इन ऑर्डर टू डिजाइन अ लिसनर क्लास वी हैव टू डेवलप सम लिसनर इंटरफेस। ये लिसनर जो है, एक्शन लिसनर मैंने बताया, माउस लिसनर बताया, माउस मोशन लिसनर बताया, विंडो लिसनर बताया, ये सब क्या है, ये सब इंटरफेसेस हैं, ये सब इंटरफेसेस हैं। These listener interfaces forecast some public abstract method which must be implemented by the listener class. इन सब इंटरफेसेस के अंदर क्या है, आपको मेथड बनाकर दिए गए हैं। जैसे आप इन्हें अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो वो मेथड आपकी क्लास के अंदर आ जाते हैं, और वैसे सारे मेथड आ जाएंगे, अपने जो मेथड आपको यूज करते हैं आप उन्हें यूज कर लो। If you don't implement the any of the predefined interface then your class cannot write as listener class for resource object। अगर आप इन लिस्टर का यूज नहीं करते तो उस केस में आप इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर ही नहीं सकते, उस केस में आप इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हर इंटरफेस के अलग अलग आपको क्या दिए गए हैं, मेथड दिए गए हैं, उन मेथड का आप यूज करोगे। कोई भी मेथड क्या होते हैं, these are the methods that are provided by API provider and are defined by the application program। जो ये जो इंटरफेस है, जैसे एक्शन इंटरफेस है या विंडो लिसनर इंटरफेस है, इनके अंदर आपको मेथड जो दिए गए हैं
प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मॉडल इंटरफेस। इंटरफेस क्या होते हैं? इंटरफेस वो होते हैं जिनमें केवल मेथड की डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन वो देता है जो इन्हें यूज करता है, यानी जो भी क्लास इन इंटरफेस को अपनी आप जिस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो उन सारे मेथड को आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करोगे, राइट? तो वो इंटरफेस होती है। ये एक्शन लिसनर है। एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर भी क्या है? आपको क्या दी जाएगी? कोई मेथड की सिलेक्शन दी जाएगी, डिफाइन करेगा जो इन्हें यूज करेगा। ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये मेथड है इसकी जो प्रोवाइड ने की है और डिफाइन कौन करेगा उन्हें? प्रोग्राम। एंड इन्फॉर्म्ड बाय द एप्लीकेशन डेवलपर। हियर द callback method represent an event method in response to an event Java JI will fire callback method और such callback method are provided in listener interface। तो listener interface के अंदर ही आपको सारे मेथड प्रोवाइड करा कर दिए गए हैं। If a component wants some listener will listen to its event, the source must register itself to the register। तो सबसे पहले आपको सोर्स को रजिस्टर कराना पड़ेगा किसके साथ? लिसनर के साथ। यानी कि एक्शन लिसनर के साथ आपको बटन को लिंक कराना पड़ेगा, माउस के साथ आपको माउस लिसनर इंटरफेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा, विंडो के साथ आपको विंडो लिसनर इंटरफेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जब भी आप मेथड का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इवेंट हैंडलिंग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के, राइट? तो इवेंट क्या है? इवेंट जो इवेंट से अकर हो जाए दैट इज कॉल्ड अ इवेंट। जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है दैट इज द इवेंट। इवेंट क्या है? फॉर एग्जांपल क्लिकिंग ऑन बटन इज अ इवेंट, क्लिकिंग ऑन अ विंडो इज अ बटन इज अ इवेंट, क्लिकिंग ऑन अ माउस इज अ बटन इज अ इवेंट, मूविंग ऑफ माउस इज अ इवेंट। ये सब क्या है? इवेंट्स हैं। तो इवेंट को अगर हमें हैंडल करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा जावा के अंदर? जावा के अंदर हम यूज करेंगे डेलीगेशन इवेंट मॉडल। डेलीगेशन इवेंट मॉडल के अंदर क्या होती है? दो चीजें होती है, पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है लिसनर। सोर्स और लिसनर जिसे इवेंट हैंडल बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोर्स को लिसनर के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। सोर्स को लिसनर के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, जैसे यानी कि इवेंट को इवेंट हैंडलर के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे इवेंट अकर होगी, इवेंट जैसे अकर होगी तुरंत ही इवेंट हैंडलर अपना रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। इस तरह से इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करती है जावा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आता है व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग इन जावा। इस बार आएगा इवेंट हैंडलिंग इन जावा। तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखकर आनी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इवेंट